6 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 5 अप्रैल को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। 5 अप्रैल को बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में आई तेजी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 582.87 अंक यानी 0.99% की बढ़त के साथ 59,689.31 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 159 अंक यानी 0.91% की बढ़त के साथ 17,557 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन कारोबारी दिन के आगे बढ़ने के साथ ही इसमें तेजी आती गई। सेंसेक्स इंट्राडे में करीब 60,000 के बहुत करीब पहुंच गया। वहीं निफ्टी 17,550 के ऊपर भी ज्यादा दिखा। 5 अप्रैल को निफ्टी के टॉप गेनर्स में एल&टी, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और एचडीएफसी शामिल हैं, जबकि आइशो मोटर्स, एम&एम, इंडसइंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस और एनटीपीसी टॉप लूजर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स 1 से 2% चढ़े हैं, जबकि ऑटो, एनर्जी और पीएसयू बैंकों में बिकवाली देखी गई है। 5 अप्रैल के कारोबार में बीएससी का मिड कैप इंडेक्स सपाट बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल ब्याज दरों पर अपने फैसले की घोषणा करने जा रही है। अब बाजार की नजरें इस पर लगी हुई हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 अप्रैल को बढ़कर 261.38 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 3 अप्रैल को 259.58 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 अप्रैल को करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 6 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, इस पर कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से देखें तो एक ठोस शुरुआत के बाद बाजार ने पूरे दिन अपनी तेजी बनाए रखी। लंबे समय बाद पहली बार निफ्टी 200 डे SMA स्तर के ऊपर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। ये दोनों ही आमतौर पर पॉजिटिव संकेत माने जाते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि बाजार का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन बाजार की थोड़ी ओवरवेट स्थिति को देखते हुए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब निफ्टी के लिए 17,600 से 17,650 और सेंसेक्स के लिए 60,000 से 60,100 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 17,450 से 17,400 और सेंसेक्स के लिए 59,400 से 59,200 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी 17,400 और सेंसेक्स 59,200 का लेवल तोड़ देते हैं तो फिर और कमजोरी आ सकती है। वहीं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश कौर का कहना है कि 2023 में पहली बार बाजार में लगातार 4 कारोबारी सत्रों की तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के दिग्गजों और आईटीसी की अगुवाई में सेंसेक्स और निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए हैं। निफ्टी तेजी दिखा रहा है और 17,500 के ऊपर बंद हुआ है। अब हम 17,770 की तरफ शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसके लिए 17,300 से 17,220 पर अहम सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा है। अब 41,250 इसका तत्काल लक्ष्य है। 41,250 के ऊपर जाने पर हम 41,666 की ओर रैली की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि नीचे की ओर 40,400 और 40,200 के स्तर पर इसके लिए अहम सपोर्ट है। बाजार में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अभी और शॉर्ट कवरिंग की संभावना बाकी है, लेकिन बाजार को इस समय संस्थागत निवेशकों की ओर से होने वाली नई खरीदारी की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में आरबीआई की नीति, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा और चौथी तिमाही के नतीजे जैसी प्रमुख घटनाएं यहां से बाजार की दिशा तय करेंगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।